हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये गेट और CSIR नेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, जो पैरेलल रिएक्शन को हम साइड रिएक्शन या फिर कॉन्करेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये होती क्या है? अब हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है A, उससे हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कोई प्रोडक्ट हमें मेजर मिल रहा है और कोई प्रोडक्ट हमें माइनर मिल रहा है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल रिएक्शन। यानी कि हमें साइड प्रोडक्ट भी साथ में मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है। अब देखते हैं हम। अब मान लो टाइम 0 पे जो A है, रिएक्टेंट A है हमारा, उसकी कितनी अमाउंट ली हमने? A। और टाइम T पे इसकी अमाउंट कितनी रहेगी? A माइनस एक्स। ठीक है, जो ये है ये टाइम के साथ कम होगी, इतनी हमारी। अब जो B और C प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि ये हमें X और X दोनों ही XX मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जितना यहाँ से कम हुआ उतने ही ये मिल गए। एक हमें मेजर अमाउंट में मिलेगा और एक हमें माइनर अमाउंट में मिलेगा। अब देखो, टाइम 0 पे इसकी 0 हो गई, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना। इसकी भी 0 होगी, यानी कि यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना। अब इस टाइम T के साथ ये डिक्रीज होता गया और ये इंक्रीज होते गए। एट टाइम T पे इसकी कितनी है? Y, और इसकी कितनी अमाउंट है? Z। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है ये क्या है? y प्लस जेड। क्या है x? y प्लस जेड। अब काइनेटिक्स से हमारा मतलब क्या है? हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम रेट स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, अब हम इसका रेट स्टडी करेंगे। रेट क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। ओके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी विद टाइम के साथ। अब यहाँ पर A हमारा रिएक्टेंट है, उसकी हम देखते हैं क्या होगी कंसंट्रेशन, यानी कि उसका रेट क्या होगा। कंसंट्रेशन नहीं, उसका रेट क्या होगा, फिर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब देखो, पहले हम इसमें देखते हैं A से हमें क्या मिल रहा है? B। इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1। अब देखो, हम ना इसको फर्स्ट ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं। हमने मान लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब A से B मिल रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है। अब इसकी हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा? K1A। किसके अकॉर्डिंग होगा ये? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसका क्या होगा? K1A। और इस रिएक्शन में हम देखें तो क्या होगा? K2A। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा? K1A प्लस K2A। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो A हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो इसका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या होगा? K1 प्लस K2। ठीक है, और इसका इफेक्टिव ऑर्डर क्या होगा? 1। क्योंकि इसमें हम यहाँ पर D भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रोडक्ट D बन रहा है, तब भी इसका जो इफेक्टिव ऑर्डर है वो क्या रहेगा? 1। अब हम आगे देखते हैं। जो हमें रेट निकालना होता है वो टाइम T पे निकालते हैं हम, क्योंकि इनिशियल टाइम पे तो हमें अमाउंट का पता ही होता है। अब हम टाइम T पे इसका रेट निकालेंगे। माइनस dAT/dt K1AT, यानी कि टाइम T पर रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर AT क्या है हमारा? A माइनस एक्स। जो A है वो क्या है? वो उसकी तो वैल्यू फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो वैल्यू फिक्स है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर dx/dt x की वैल्यू में चेंज हो रहा है। K1 यहाँ पर A की वैल्यू A माइनस एक्स पुट कर दी, यहाँ पर आ गया K1 प्लस K2A माइनस एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं इसको। x की टर्म को एक साइड लिखते हैं और दूसरी साइड हमारी dt की टर्म
आ जाएगी। dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू k1 प्लस k2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन के बीच बीच में जो भी चेंज हो रहा है उसका सभी का सम अप करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, कि ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, 0 से x dx अपॉन ए माइनस एक्स, इसकी हमें लिमिट ली, यानी कि 0 से x तक कितना चेंज हुआ, और यहाँ से हमने टाइम की लिमिट ली 0 से t, ये अमाउंट की लिमिट है। अब यहाँ पर देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स। अब ln क्या है हमारा, नेचुरल लॉगरिथम। ओके, 0 से x, और यहाँ पर इसका क्या होगा t, k1 प्लस k2 यहाँ पर कांस्टेंट है, dt का t हो गया इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ln a अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू k1 प्लस k2 t। ये हमारे साथ किसके साथ वो कर रही है, मैच कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम t पे a क्या होगा। टाइम t पे a की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो इसके लिए हम रीअरेंज करेंगे। a को हमने क्या मान लिया, a नोट लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स को at, यानी कि a की कंसंट्रेशन टाइम t पर। तो ये किसके इक्वल हो गया, k1 प्लस k2 t। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, at को हम ऊपर ले गए और a नोट को हम नीचे ले आए, तो ये किसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि ln a नोट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ln a नोट माइनस ln a t। अब देखो इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया माइनस k1 प्लस k2 t। यहाँ से अगर हम ln को हटाते हैं तो यहाँ पर e लग जाएगा, ये इसकी पावर में आ जाएगा, और यहाँ से हमारी at की वैल्यू आ गई, विच इज़ a नोट e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एट टाइम t। अब हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t। ठीक है, टाइम t पे b की कंसंट्रेशन क्या होगी, रेट किसके इक्वल है, db बाई dt के होगा। अब हम इसको प्रोडक्ट की टर्म में ले रहे हैं, इक्वल टू k1a db t बाई dt इक्वल टू, यानी कि टाइम t पे हम निकालेंगे रेट को। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, at की हमारी वैल्यू क्या निकली थी, a नोट e माइनस k1 प्लस k2 t। अब इसको हमने क्या मानना था, शुरू में टाइम t पे y लिया था, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, dy बाई dt दिस। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, dt को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर dy की को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके y तक, और इसको 0 से लेके t तक, इसमें कितना चेंज आएगा हमारी रिएक्शन में, k1 a नोट e माइनस k1 प्लस k2 dt। यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है। k1 a नोट ये हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर dt है, यानी कि t चेंज करेगा, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e माइनस k1 प्लस k2 t, ये एज इट इज़, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन y में क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस k1 प्लस k2। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे इसको हम बाहर ले गए, माइनस k1 a नोट k1 प्लस k2 e माइनस k1 प्लस k2 t। e0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर रीअरेंज करके b की कंसंट्रेशन क्या आ गई टाइम t पर, k1 a नोट k1 प्लस k2 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 t। ठीक है, ये हमारी b कंसंट्रेशन आ गई b की, प्रोडक्ट b की। अब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं c की, प्रोडक्ट c की। क्या होगी इसकी, k2a, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चेंज होगा, k1 की जगह k2 आ जाएगा, और सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो बस
हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारी क्या आ जाए K2 A नोट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस E माइनस K1 प्लस K2 होल T। ठीक है, ये हमारी Z आ जाएगी। अगर मान लो इस रिएक्शन में 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें A से, ठीक है, 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं K1 K2 K3 K4, तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है। मान लो इसको हमने, ये क्या था हमारा B, C D मिला है हमें, ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt की वैल्यू आ जाएगी इसका रेट कांस्टेंट K3 और सबका सेम एज इट इज़ होगा और सारा का सारा A नोट, यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, सिर्फ इसी में चेंज होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस E माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 T। ठीक है, ये होगा। अगली वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए। तब तक देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।